एक्सेल में टी फंक्शन एक टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन है जो किसी भी वैल्यू को चेक करता है और अगर वो वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में हो यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप में हो तो उसी वैल्यू को रिटर्न करता है। लेकिन अगर वो वैल्यू किसी और डेटा टाइप में है, जैसे कि न्यूमेरिक डेटा टाइप में है, लॉजिकल डेटा टाइप में या डेट डेटा टाइप में, किसी भी दूसरे डेटा टाइप में है रादर देन टेक्स्ट डेटा टाइप, तो ये फंक्शन एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करता है। ये फंक्शन तब यूज़फुल होता है जब आपको टेक्स्ट वैल्यूज़ को रिटेन करना है और नॉन टेक्स्ट डेटा को इग्नोर करना है। ये कॉमनली फॉर्मूलाज में यूज़ होता है टेक्स्ट बेस्ड इनपुट को चेक और प्रोसेस करने के लिए बिना न्यूमेरिकल या फिर बूलियन वैल्यूज़ को कंसीडर किए। आज के मॉडर्न एक्सेल वर्कफ्लो में ये फंक्शन कम यूज़ होता है, लेकिन टेक्स्ट मैनिपुलेशन, डेटा वैलिडेशन और कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज के कंपैटिबिलिटी के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए अब टी फंक्शन के सिंटेक्स के बारे में बात करें तो इसका सिंटेक्स सबसे आसान सिंटेक्स में से एक है और काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसमें सबसे पहले फंक्शन का नाम आता है जो कि होता है एक सिंगल लेटर टी, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करके इसमें सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट होता है वैल्यू का। तो यहाँ वैल्यू एक आर्ग्यूमेंट है जिससे फंक्शन इवैल्यूएट करेगा। अगर ये वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो फंक्शन वही टेक्स्ट रिटर्न करेगा, लेकिन अगर ये वैल्यू नंबर लॉजिकल है तो फंक्शन एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। मतलब अगर आप किसी सेल की वैल्यू को चेक करना चाहते हैं और सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज को रिटेन करना चाहते हैं तो टी फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये फंक्शन स्पेशल केसेस में हेल्पफुल हो सकता है जहां आपको इंश्योर करना हो कि कोई वैल्यू टेक्स्ट फॉर्मेट में ही ट्रीट हो। तो चलिए अब हम टी फंक्शन के ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं और इस फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की मदद से और भी बेहतर तरीके से समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा सेट है जहाँ पे हमारे पास कई जगह पे टेक्स्ट डेटा टाइप की वैल्यूज है जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, डेट एंड ग्रेप, और कई सेल्स के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब टी फंक्शन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से जहाँ जहाँ टेक्स्ट वैल्यूज होंगी वहाँ वहाँ हमारे को वो सेम वैल्यू रिटर्न होगी, लेकिन जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप की वैल्यूज होंगी वहां पे हमें एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगा। तो यहाँ पे खाली वो नाम आएंगे जो कि टेक्स्ट डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं और जहां से न्यूमेरिकल वैल्यूज है वहां पे ये सेल जो है एम्प्टी रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे टी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इक्वल टू का साइन डालेंगे, टी फंक्शन टाइप करेंगे, खाली फर्स्ट सिंगल लेटर टी को टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद सेल का रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पे जो वैल्यू आर्ग्यूमेंट है इसके अंदर आप उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डबल कोट्स के अंदर डालते हैं, चाहे वो नंबर भी क्यों ना हो, तो भी एक्सेल उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन अगर आप कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली टाइप करते हैं, जैसे ब्रैकेट ओपन के बाद आपने 1 2 3 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट किया, तो उस केस में आपको एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। इसके साथ आप कांस्टेंट वैल्यूज को हार्ड कोड करने की जगह किसी सेल का रेफरेंस भी दे सकते हैं और उस सेल के अंदर मौजूद वैल्यू के डेटा टाइप के अकॉर्डिंग टी फंक्शन जो है वो रिजल्ट को रिटर्न करता है। अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद बाकी के सेल्स में पेज स्पेशल की मदद से इस तरीके से अप्लाई कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जहां जहां न्यूमेरिकल वैल्यूज थी वहां वहां हमारे को एक एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न हुई और जहां जहां हमारे पास टेक्स्ट डेटा टाइप था वहां पे हमारे पास वो वो वैल्यूज रिटर्न हुई है।